हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई अमेज़न ओरिजिनल की वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडो। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत होती है एक मेडिकल स्टूडेंट गायत्री के किडनैप होने से। गायत्री को एक आदमी किडनैप कर लेता है। वो थोड़ा लंगड़ा के चलता है। कुछ दिन बाद अविनाश वो न्यूज़पेपर में पढ़ता है। अविनाश साइकाइट्रिस्ट है और उसकी वाइफ आभा शेफ है। वो दोनों की एक बेटी है सिया। उसे एक बीमारी होती है, इसीलिए उसे दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। एक दिन अविनाश सिया को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में छोड़ आता है। वहाँ सिया को कोई किडनैप कर लेता है। जिस आदमी ने गायत्री को किडनैप किया था वही आदमी सिया को भी किडनैप कर लेता है। 9 महीने हो जाते हैं पर सिया का कुछ पता नहीं चलता है। इंस्पेक्टर कबीर अपनी कोई गलती की वजह से जेल में सज़ा काट रहे हैं और 6 महीने की सज़ा पूरी होती है और वो अपनी ट्रांसफ़र दिल्ली में लेते हैं। दिल्ली में वो मेघना से मिलते हैं। कबीर की वजह से मेघना का एक्सीडेंट हो जाता है। वो अब कभी नहीं चल सकती है, इसीलिए कबीर को 6 महीने की सज़ा होती है। दिल्ली में वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। 9 महीने के बाद एक दिन अविनाश को पार्सल मिलता है। उसमें लेटर भी होता है। लेटर में लिखा होता है कि अपनी बेटी को बचाने किस हद तक तुम जा सकते हो, और टेबलेट में सिया की वीडियो भी होती है जिसमें वो मेडिकल स्टूडेंट सिया का ख्याल रखती है और उसे इंजेक्शन भी देती है। सिया को वापस पाने के बदले किडनैपर अविनाश को प्रीतपाल सिंह को मारने के लिए कहता है और कहता है कि उसके मरने की वजह उसका गुस्सा होना चाहिए और उसके मरने का वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे अपलोड करने को कहता है। अविनाश ये सब पुलिस को दिखाना चाहता है पर आभा उसे रोक लेती है। वो अपनी बेटी के लिए उस आदमी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों तक अविनाश प्रीतपाल सिंह को नोटिस करता है और उसे पता चलता है कि प्रीतपाल सिंह को गंदगी का फोबिया है। वो उसके घर और कार में कूड़ा फेंककर उसे डराता है। एक दिन वो उसे मारने का प्लान बनाकर उसके घर जाता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी एक इंस्पेक्टर वहाँ कुछ काम के लिए आ जाता है। इसलिए अविनाश का काम अधूरा रह जाता है। दूसरे दिन अविनाश रात को प्रीतपाल सिंह को फोन करके गुस्सा दिलाता है और उसे कचरे वाली जगह बुलाता है और मार देता है। प्रीतपाल सिंह के मर्डर का वीडियो वो इंटरनेट पे वायरल कर देता है। ये केस सीबीआई क्राइम ब्रांच को हैंडल करने के लिए दिया जाता है। मीटिंग में कबीर को प्रीतपाल सिंह की पेन खो गई है ऐसा मालूम पड़ता है और वो ये कहता है, इसीलिए ये केस कबीर को दिया जाता है। अविनाश के घर पे फिर एक पार्सल आता है और उसमें किडनैपर अविनाश को एक और खून करने के लिए कहता है। वो एक लड़की को मारने के लिए कहता है। इस तरफ गायत्री किडनैपर की गैर हाजिरी में बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। अविनाश को अचानक पेन के बारे में याद आता है कि प्रीतपाल सिंह को मारते वक्त वहाँ गिर गई थी। उसमें उसकी फिंगरप्रिंट के निशान थे। वो पेन लेने जाता है पर वहाँ ऑलरेडी कबीर पहुँच गया होता है। अविनाश भी पेन ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन पेन कबीर को मिल जाती है। अविनाश और आभा नताशा को मारने का प्लान बनाते हैं, इसलिए आभा नताशा से मिलती है और उसके मैगजीन कवर के लिए फोटोशूट के लिए नताशा को मना लेती है। तभी आभा को नताशा की एक फ़ोटो मिल जाती है। वो उसके बचपन की फ़ोटो है। उसमें पीछे अविनाश होता है। वो अविनाश से पूछती है तो वो बताता है कि वो नैनीताल में मिले थे और उनकी दोस्ती हुई थी, फिर वो वहाँ से चली गई थी। कबीर को पेन मिल जाने की वजह से अविनाश कोई खतरा नहीं लेना चाहता है, इसलिए वो कबीर के पास जाता है और कहता है कि एक आदमी का उसे फ़ोन आया था और वो गुस्से वाली कुछ अजीब अजीब बातें करता था। उसी ने शायद प्रीतपाल सिंह को मारा होगा। इस तरह पुलिस के साथ रहकर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। आभा नताशा से मिलकर एक रोड ट्रिप का प्लान बनाती है और दोनों गाड़ी लेके निकल पड़ती है। अविनाश उनका पीछा करता है। रात को सिया अचानक उठ जाती है और कहती है कि मैंने पापा को सपने में देखा। गायत्री पूछती है, पापा तुम्हें ढूंढ रहे होते हैं? पर सिया कहती है कि इस बार मैं पापा को ढूंढ रही होती हूँ। तभी किडनैपर का चेहरा हमें दिखाया जाता है जो अविनाश ही होता है। सीरीज आगे बढ़ती है और अविनाश का बचपन दिखाया जाता है। उसके पापा उसकी माँ को और खुद अविनाश को मारते रहते हैं। इसी बात का अविनाश के मन पर गलत असर पड़ता है। एक बस एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की मौत हो जाती है और अविनाश को पैर में चोट लगती है और तभी वो टेढ़ा चलता है। माँ के मरने का उस पर गहरा असर होता है और तभी वो एक बोर्ड पे जे देख लेता है और उसके मन में वो याद रह जाता है। उसके चाचा चाची नैनीताल के हॉस्टल में उसे भर्ती करा देते हैं। वहाँ कोई उसका दोस्त नहीं बनना चाहता है और सब उसे परेशान करते हैं। अविनाश भी गुस्से में आ जाकर लड़कों के साथ हाथापाई करता है। स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर मोती उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर को पता चलता है कि अविनाश को MPD है, यानी कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उसके मन में एक और लड़का है, वो है जे।
वो लंगड़ा के चलता है। अविनाश को जय के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जय अविनाश को अच्छी तरह जानता है और उसकी हिफाजत करता है। लड़कों के साथ लड़ने वाला अविनाश नहीं पर जय होता है। वेकेशन में सारे लड़के अपने घर चले जाते हैं और अविनाश हॉस्टल में अकेला रह जाता है। वो अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन जय उसे ऐसा नहीं करने देता है। तभी से जय अविनाश की रक्षा करता है। उस बात का अविनाश को कुछ पता नहीं है। वो किडनैपर जय ही होता है। बचपन में अविनाश नताशा से मिलता है और नताशा अविनाश के हॉस्टल में जाने की जिद करती है, इसीलिए अविनाश उसे हॉस्टल ले जाता है, लेकिन वो दोनों पकड़े जाते हैं। तभी नताशा झूठ बोलती है कि अविनाश उसे ज़बरदस्ती लाया है, वो तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। ये देखकर जय को नताशा पे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो नताशा को मारना चाहता है। आभा नताशा को सुनसान जगह ले जाती है और उसे गाड़ी से बांध देती है। तभी अविनाश आता है और गाड़ी को धक्का देके खाई में गिरा देता है। आभा वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे वायरल कर देती है। इस तरह जय नताशा को मरवा देता है। जय रात को सिया और गायत्री के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करने जाता है। वहाँ उसे शर्ली मिल जाती है। जय उसे देखकर घबरा जाता है। शर्ली बातों बातों में शॉपकीपर से कहती है कि कुछ कमियां हमें अट्रैक्टिव बना देती हैं। जय के दिमाग में वो आ जाता है और वो उसकी पिक्चर ड्रॉ करता है। बचपन में अविनाश के पास उसका पेट था, उसका नाम था गूफी, और वो प्रितपाल सिंह की गाड़ी के नीचे आकर मर गया था। यही वजह थी कि जय ने प्रितपाल सिंह को मरवा दिया। अविनाश के डॉक्टर शहर छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए उसकी ट्रीटमेंट रुक जाती है और मिस्टर मूर्ति ही उसका ख्याल रखते हैं। वो जय को बेटे की तरह रखते हैं और जय भी उसे पापा मानने लगता है। मिस्टर मूर्ति अविनाश को रामलीला दिखाने ले जाते हैं। अविनाश को उसमें दिलचस्पी नहीं थी, पर जय को रावण में बहुत दिलचस्पी होने लगी थी। रावण के गुण जैसे क्रोध, डर उसके दिमाग में बैठ गए थे। उसकी थियरी भी यही थी। रावण के 10 चेहरे थे और वो 10 गुण के लोगों को उसे जोड़कर उसे मरवाना चाहता था। उसका अगला टारगेट था अंगद पंडित, और मरने की वजह उसका डर। गायत्री सिया को ऐसी दवाई देती है जिससे उसको थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है और किडनैपर को कहती है सिया को कुछ हो गया है, उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। जय उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। हॉस्पिटल आने ही वाली होती है, तभी सिया नींद में बोलने के बारे में बोल देती है और जय गाड़ी घुमा देता है, लेकिन गायत्री मौका देखकर एक चिट्ठी गाड़ी में से फेंक देती है जिसमें दोनों के नाम और किडनैप होने के बारे में लिखा होता है। उसमें सिया ने उन दोनों की और किडनैपर की ड्राइंग की होती है। कोई वो लेटर पढ़ता है और पुलिस को दे देता है। कबीर वो तस्वीर देखता है जिसमें किडनैपर का पेट टेढ़ा होता है और उसे लगता है किडनैपिंग और मर्डर केस के पीछे एक ही आदमी है। अंगद पंडित अविनाश के साथ कॉलेज में था। उसका MBBS का पेपर बहुत बुरा गया था, इसलिए वो बहुत टेंशन में था। एक रात अविनाश को बुखार हो जाता है और इसीलिए उसका रूममेट दवाई लाने हॉस्टल के एक कमरे में जाता है। MBBS के एग्ज़ाम के आंसर शीट भी वही होते हैं। तभी अंगद आता है और आंसर शीट जहाँ होती है वहाँ आग लगा देता है। उसे पता नहीं होता है कि वहाँ अंदर कोई है। वो दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चला जाता है। आग पूरे कमरे में फैल जाती है और अविनाश के रूममेट की मौत हो जाती है। इसलिए अंगद को 7 साल की जेल होती है। इसीलिए जय अंगद को मारना चाहता है। अंगद को अंधेरे से बहुत डर लगता है। उसी का फ़ायदा उठाकर अविनाश अंगद को मार देता है और वीडियो अपलोड कर देता है। जय को शर्ली पसंद आने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताने लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त अंगद के कॉलेज की फ़ोटो कबीर के हाथ लगती है। उसमें अविनाश को देखकर वो उससे पूछता है, पर अविनाश कहता है उसे अंगद याद नहीं था। तभी से कबीर को अविनाश पे शक हो जाता है। पुलिस को एक बच्ची की लाश मिलती है और वो अविनाश को बुलाते हैं कंफर्म करने के लिए कि वो लाश सिया की है या नहीं। कबीर भी उसके साथ जाता है। लाश के पास जाते वक्त जय आ जाता है और वो लंगड़ाने लगता है। ये कबीर देख लेता है। रात में कबीर अविनाश के घर जाता है और बातों बातों में अविनाश को पैर की चोट के बारे में पूछता है। अविनाश कहता है वो उसे बचपन में एक्सीडेंट के वक्त लगी थी। जय शर्ली को बताता है कि सबने उसका यकीन तोड़ा है। उसने जिसे पापा माना वो मिस्टर मूर्ति ने भी उसका भरोसा तोड़ा। मिस्टर मूर्ति की हालत ख़राब होती है, इसलिए अविनाश उसे मिलने जाता है। तभी मिस्टर मूर्ति उसे कहते हैं कि मैंने अभी तक तुमसे जय की बात छुपाई, पर अब वो टाइम आ गया है कि तुम्हें उसके बारे में पता चले। अब तुम अपनी ज़िंदगी में सफल हो गए हो। अब तुम्हें जय की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर के पास अपना इलाज कराओ और जय को जाने दो। पर यह सब बात अविनाश नहीं पर जय सुन लेता है। वो नाराज़ हो जाता है और कहता है अविनाश के पास जब कोई नहीं था तब मैं था।
और आप मुझे ही जाने के लिए कह रहे हो। मैं अच्छा बेटा बन सका पर आप अच्छे बाप नहीं बन पाए। आपने ये अच्छा नहीं किया। और वो मिस्टर मूर्ति की ऑक्सीजन पाइप को हटा देता है और उनकी मौत हो जाती है। तभी जय रावण बनने का और रावण के हर गुण के लोगों को मारने का प्लान बनाता है। आभा को होटल में शर्ली मिल जाती है और वो शर्ली को घर छोड़ने के लिए लिफ्ट देती है और उसे अविनाश से मिलाती है। अवि को देखकर शर्ली दंग रह जाती है। दूसरी रात आभा अपनी ड्यूटी के लिए निकलती है पर अविनाश उसे ना जाने के लिए कहता है, लेकिन आभा को जाना पड़ता है। रास्ते में आभा अवि के बारे में सोचती है और वापस घर आ जाती है। घर में जय बाहर जाने के लिए तैयारी करता है। तभी आभा वापस आ जाती है। उसे अविनाश थोड़ा बदला बदला नजर आता है। अविनाश कुछ कहे बिना चला जाता है। उसे लंगड़ाते हुए देखकर आभा को शक हो जाता है और वो उसका पीछा करती है। इस तरफ कबीर को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है अभी तक जिनके भी मर्डर हुए हैं उनके नैनीताल से कुछ संबंध है और अविनाश भी नैनीताल से है। वो नैनीताल जाता है और उसे अविनाश के बारे में सब पता चलता है। अविनाश का डॉक्टर उसे जय के बारे में बताता है और सारी कड़ियाँ जोड़कर कबीर को सब मालूम पड़ता है और वो अपने दोनों साथी को अविनाश को अरेस्ट करने के लिए कहता है। उनके घर पे कोई नहीं होता है, इसीलिए वो आभा का मोबाइल ट्रेस करके उनके पीछे जाता है। आभा अविनाश को शर्ली के साथ देखती है। शर्ली जय को कहती है, तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती। वो जय को हमेशा के लिए गुड बाय कहकर चली जाती है। जय इमोशनल हो जाता है। जय का पीछा करते करते वो जहाँ सिया है वहाँ पहुँच जाती है, पर तभी जय उसको देख लेता है और गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारी वजह से शर्ली मुझे छोड़कर चली गई। वो आभा को मारने की कोशिश करता है, पर अपनी बेटी को देखकर आभा में जोश आ जाता है और वो जय को सिर पे मार देती है। वो बेहोश हो जाता है। आभा सिया और गायत्री को लेके भाग जाती है। बाहर उसे कबीर मिलता है। वो कहती है अविनाश अंदर है, उसी ने ये सब किया है। कबीर कहता है वो अविनाश नहीं जय है, उसको एमपीडी है। तभी जय वहाँ आ जाता है। पापा को देखकर सिया के पास चली जाती है और जय उसको लेके भाग जाता है। कबीर और आभा उसके पीछे जाते हैं। जय सिया को मारने की कोशिश करता है। कबीर बार बार अविनाश को जगाने की कोशिश करता है। आखिर एक बाप की जीत होती है। अविनाश जाग जाता है और सिया को अपने से दूर रहने के लिए कहता है और सिया आभा के पास चली जाती है। लेकिन फिर जय आ जाता है और सिया के पास जाने की कोशिश करता है, पर कबीर उसे रोक लेता है। कोर्ट में कबीर झूठ बोलकर आभा को भी विक्टिम बनाता है और सिया के लिए उसे बचा लेता है। 3 साल बाद आभा मेंटल हॉस्पिटल में अविनाश से मिलने जाती है। 3 सालों से उनका इलाज हो रहा होता है। आभा अविनाश से कहती है कि सिया बताती है जब पापा वापस घर आएंगे तब कैसे पता चलेगा कि वो पापा है या बेड अंकल। अभी उससे कहता है कि उसकी हालत में अब काफ़ी सुधार है। 1 साल से जय बाहर नहीं आया है। शर्ली भी अविनाश से मिलने आती है और उसे कहती है मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। जाते जाते अविनाश शर्ली के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा देता है। उसमें लिखा होता है C16। हॉस्पिटल में रामलीला का त्यौहार मनाया जाता है और उसके लिए अविनाश कुछ परफॉर्मेंस देने वाला है। सीरीज पूरी होती है अविनाश के स्टेज पे जाते हुए। वो स्टेज पे लंगड़ाता हुआ जाता है। स्टेज पे जाने वाला अविनाश नहीं पर जय ही होता है। इस तरह कुछ मिस्ट्री के साथ ये सीरीज पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।